हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम देखने वाले हैं। तो आज थोड़ा शॉर्ट क्लास होगा। 3:30 तक ही करेंगे आज, थोड़ा मेरे कुछ सेवा है। हम्म, तो इतना ही करेंगे आज। तो कौन सा श्लोक चल रहा था? आ, हाँ ठीक है। तो हम देख रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे सीक्वेंस में क्रिएशन किया है। एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं केबल से बोल रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट से। हाँ जी सर, बोलिए। आपने यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का प्रोग्राम नहीं रखा है क्या? फर्स्ट शिफ्ट का रखा है ना, फर्स्ट शिफ्ट का मंडे को होगा सर, मंडे को शायद रखा है। हाँ। अच्छा, मंडे को। हाँ हाँ। हाँ yes, सर। तो हरे कृष्णा, हमने देखा इसमें क्रिएशन में, पर समय के बारे में, टाइम के बारे में हमने देखा कि कैसे ये जो भगवान का जो इटर्नल जो टाइम है, ये भगवान का ही एक्सपेंशन है। हम्म? और इसने सृष्टि को अलग करके रखा है। ये जो भौतिक प्रकृति है, इसका जो मैनिफेस्टेशन, ये जो संसार है, इसको समय ने अलग कर दिया है। वो हमने देखा था। और इसलिए ये संसार हमें, क्योंकि टाइम इम्पर्सनल एस्पेक्ट है भगवान का। टाइम का कोई आकार नहीं है। टाइम को कोई पहचान नहीं है। टाइम को कोई मापने के तरीके हैं टाइम को, बट टाइम को हम कहाँ मापते हैं? टाइम के प्रभाव को मापते हैं। कि इतने में इतना प्रभाव हो जा रहा है, मतलब इतना टाइम पास हो गया। इतना टाइम निकल गया एक तरीके से। उसको हमने एक समय का अवधि दिया है। ये कहने का मतलब है, टाइम से कोई बात नहीं कर सकता है, टाइम को कोई रोक नहीं सकता है। टाइम किसी की सुनता नहीं है। मतलब वो परम सत्य की तरह, एक सुप्रीम कंट्रोलर की तरह कार्य करते हैं टाइम। और इतनी इम्पर्सनल है। तो इसलिए इस संसार में हमें इम्पर्सनैलिटी दिखने को मिलता है। चाहे
आप कुछ भी हो, मतलब अगर आपकी अच्छी फसल हो रही हो फिर भी बारिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा फसल। या कभी अच्छी फसल नहीं हो रही हो तो बारिश अच्छा हो जाएगा, तो उससे फिर फसल अच्छी होने लगेगी। कब क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन टाइम के कंट्रोल में रहता है सब कुछ। तो ये हमने एक चीज देखा उसमें। तो टाइम के बाद फिर क्रिएशन के लिए किस तरीके से ब्रह्मा जी ने भगवान से जब आदेश पाया तो कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की। ठीक है, तो वो तो हमने पहले ही देखा था कि टाइम से पहले क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने कमल के फूल के अंदर जाके उसकी टहनी में 14 विभाग कर दिए और 14 प्लेनेटरी सिस्टम बना दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कार्य किया, तो टाइप्स ऑफ क्रिएशन, तो 10 तरह के क्रिएशंस हमने उसके बारे में जाना। हाँ? तो 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशन में हाँ, तो देर आर 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन, 6 आर एलिमेंटल एंड 3 बाई ब्रह्मा। 6 जो है एलिमेंटल है, मतलब एलिमेंट से बन के आते हैं, जो प्रकृति से बन के आते हैं। और 3 ब्रह्मा के द्वारा किए गए। 10वां क्रिएशन देवता है। ठीक है, देवता है। इस तरीके 10 क्रिएशन, 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशन हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ, 3 काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये तो क्रिएशन के बारे में हो गया। तो 10 तरह के क्रिएशन हो गए और 3 तरह के एनाइलेशन या डिस्ट्रक्शन, या आप बोले प्रलय हो गए। तो स्थिति, अ, रचना, या उसको सृजन, सृजन बोलिए, तो सृजन और प्रलय। तो सृजन कितने तरीके, 10 तरीके। और प्रलय कितना, 3 तरीका। प्रलय कौन सा, ब्रह्मा के लाइफ का प्रलय एंड में, फिर ब्रह्मा के एक दिन में जब खत्म होता है तो प्रलय, और जब हम सबका बॉडी खत्म होता है तो वो प्रलय होता है, वो नित्य प्रलय। तो नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, प्रलय। आत्यंतिक नहीं बताया, मतलब चलो 3 तरह का प्रलय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का हो गया है। प्रभु जी 10 तरह का क्रिएशन कैसे है? 6 तरह का सॉरी। एलिमेंटल है। एलिमेंटल मतलब जो हम जो बताने वाले हैं इसमें, जैसे महतत्व। ठीक है, महतत्व से क्रिएशन, फिर अहंकार से, फिर तन्मात्रा से, फिर इंद्रियों से, फिर देवताओं से, फिर तमस से। तमस से, तो ये 6 तरह का क्रिएशन, इसको प्राकृत सर्ग बोला गया है। 6 टाइप ऑफ प्राइमरी क्रिएशन। ठीक है, तो अभी ये 15 से 17 श्लोक में बताया गया है। 14वें श्लोक में जो बताया गया है वो 3 तरह का, जैसे ये कौन सा है 14 में, एक 14वां ये है। ठीक है, ये देखो, तो 14 में क्या बताया गया, सर्गो नव विधस्तस्य। हाँ? सर्गो नव विधस्तस्य, मतलब सर्ग मतलब क्रिएशन हो रहा है, कितने तरह के, 9 विधा। 9 विधा है। तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यह। हाँ? प्राकृतः वैकृतः तो यह। तो इसमें बताया गया है कि प्राकृति के द्वारा, मतलब मटेरियल प्रकृति, एंड वैकृत मतलब बाय मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो 9 तरह का जो विविध है वो हो रहा है कि कैसे हो रहा है, प्राकृतिक एलिमेंट और उसके मोड्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ओके, मोड्स के द्वारा। आगे देखो, बाद में उसको और उसे और सेपरेट किया गया है, लेकिन पहले 9 तरह का जो भी हो रहा है सर्ग, वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, इंटरेक्शन के द्वारा, मोड्स के इंटरेक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, आगे, काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रकृति संक्रमः। हाँ? और 3 तरह के इसमें
एनाइलेशन, तो एनाइलेशन को बोला गया प्रतिसंक्रमण। प्रतिसंक्रमण मतलब विनाश, प्रलय। तो किन तीन तरह के, त्रिविधा, तीन तरह के हो रहे हैं। काल द्रव्य गुणैर, काल के द्वारा प्रलय हो रहा है। दूसरा, मटेरियल एलिमेंट यानी द्रव्य के द्वारा। तीसरा, गुणैर मतलब क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, अपने कार्य के हिसाब से वो हो रहा है। ठीक है। तो तीन तरह के प्रलय किसके कारण से हो रहे हैं? तीन तरह के प्रलय किसके कारण से हो रहे हैं? काल के द्वारा, भौतिक तत्वों के द्वारा, या मनुष्य के कार्यों के द्वारा, तीन तरह के प्रलय हो रहे हैं। और जो सर्ग हो रहा है, मतलब जो बन रहा है क्रिएशन, वो किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति के जो एलिमेंट है या प्रकृति के गुणों के द्वारा ये सर्ग हो रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज बनेगा तो ईंट पत्थर से ही बनेगा, है ना? तो इस यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है? प्रकृति के ही बने हुए चीजें हैं, या तीन गुण के बनी हुई चीजें हैं। तो उससे वो सर्ग हो रहा है। और विनाश किससे हो रहा है? काल से हो रहा है, भौतिक तत्वों से और मनुष्य के कार्यों से हो रहा है। समझ में आया? अच्छा। तो सर्गो नव नवविधा, स्वर्ग प्रभु जी, नवविधा है। भौतिक तत्वों से विनाश मनुष्य के कर्म, मतलब मनुष्य जो बुरा कार्य करते हैं उसके द्वारा विनाश। हाँ, ओके। और वो मनुष्य, भौतिक तत्वों से मतलब काल, तो काल के हिसाब से, मतलब जैसे काल आगे आगे एज हो रहा है, और देखिए, भौतिक तत्वों से। नहीं 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 नहीं, बुरे की बात नहीं है। एक्चुअली मनुष्य अच्छा करे बुरा करे, ठीक है। हाँ, अब इसमें जैसे काल का अगर एक चपेट ले लिया जाए तो कि हाँ काल पे सब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब एक काल अवधि में ले लो, चलो, एक इतनी काल में खत्म होने वाला कोई चीज। अब एक काल अवधि में मनुष्य को फ्रीडम है, वो क्या कर रहा है? हाँ, तो वहां पे सही करेगा, कोई अच्छा करेगा तो उसको वृद्धि होगी, गलत करेगा तो उसका विनाश होगा। तो बात भी सही है, मनुष्य के कार्य भी इन्वॉल्व है। किसी ने सुसाइड कर लिया, पहले मर जाएगा, है ना? किसी ने पाप कर लिया, ज्यादा दारू पी लिया, तो पहले उसका लीवर खराब हो जाएगा। लीवर का डेट दिया था कि 50 साल लीवर लीवर चलेगा, दारू पी के 30 साल में खराब कर लिया उसने। तो लीवर उसने खराब किया ना। जैसे मान लो इस संसार में आप देख सकते हो, कोई भी चीज नया खरीदते हो तो आप पूछते हो कितने दिन चलेगा, वो बोलते हैं इतने दिन। लेकिन अगर हमने उसको ज्यादा यूज कर लिया तो जल्दी खत्म हो जाता है। तो उसी तरह बॉडी का भी है, बॉडी एक मशीन है, ज्यादा यूज किया जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे। तो मनुष्य के कार्य भी उसमें कर दे, उसके कारण है। और भौतिक तत्व भी कारण है। भौतिक तत्व कैसे कारण है? क्योंकि भौतिक तत्व के कारण, जैसे जी, किसी का जैसे बॉडी, किसी का बॉडी या किसी का मन किस गुण से बना है, हम्म, उसमें कितना क्षमता है, वो गुणों के ऊपर भी है। अभी कलयुग के बॉडी बहुत थर्ड क्लास है? पहले के बॉडी स्ट्रांग होते थे। उसी तरीके से मानसिकता भी वैसी हो गई है ना? तो वो पतन का भी कारण है। मतलब भौतिक तत्व ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा कलयुग में। अब जैसे हमें जो शरीर मिला है, इसका इसका एज ही कितना है? 50-60 साल में खत्म होने वाला है। मतलब उसको, इसका ज्यादा वो नहीं है, ये खत्म होगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। कहने का ये मतलब है उतना ही हमें अवधि दिया है जीने के लिए। पहले के युग में ज्यादा दिया था। तो भौतिक तत्व भी उतना स्ट्रांग नहीं है। भौतिक तत्व भी उतना स्ट्रांग नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले गाय ज्यादा दूध देती थी, पहले धरती से ज्यादा अन्न उत्पन्न होते थे पहले के युगों में, अभी नहीं होते हैं। तो भौतिक तत्व भी कमजोर हो रहे हैं काल के प्रभाव से। वैसे तो काल ही सब कुछ कर रहा है, बट इसमें और बता दिया कि काल के प्रभाव से ये सभी कुछ के कारण से विनाश होता है। तो यहाँ पे तीन चीज बताया गया: नित्य काल, भौतिक तत्व और मनुष्य के कार्य। यस। देखिए, यहाँ पे भी बोला गया है तीन प्रकार के प्रलय के कारण है। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल, अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण, तथा मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारण के फलस्वरूप। तो देखिए इसमें जो ये भौतिक तत्व को यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अनंत के मुख से निकलने वाले अग्नि के कारण। ये भी सुना गया है कि जब अनंत देव बहुत गुस्सा होते हैं तो वो अग्नि निकालते हैं, अग्नि निकालते हैं। तो उस समय उसका विनाश होता है। ये कब होता है? जब भी जैसे हमने सुना है कि जो प्रलय कैसे आता है, पहले सबसे ज्यादा हीट बढ़ेगा,
ठीक है। बहुत सनलाइट, सन बहुत हीट बढ़ाएगा। सन हीट बढ़ाने से वो पूरा जो समुद्र का पानी सोख जाएगा, पूरा धरती में वो हो जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, लोग मरेंगे भी उससे। फिर बहुत बादल आ जाएंगे, फिर बादल से बहुत पहले फिर बारिश होगा। तो पहले सूरज का ताप बढ़ेगा, फिर बारिश हो जाएगा, बारिश होकर फिर पानी भरना चालू हो जाएगा। तो ये जो ये ताप कौन बढ़ाता है, ये सूरज का, ये अनंत के कारण से होता है। अनंत देव नीचे से फूंकार मारते हैं, तो उसके कारण सूरज का ताप बढ़ जाता है। और वो फिर सभी ब्रह्मांड को झुलस देते हैं, ऐसा। सभी ब्रह्मांड को, मतलब वो जो इतना पोर्शन है, हाँ, महरलोक से पहले तक, वो सभी को झुलस देते हैं। सब लोग जल जाते हैं, और फिर बादल आता है, बारिश होता है लंबे समय तक। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया भौतिक तत्वों के कारण से, मतलब आग के कारण से भी प्रलय आता है, आग पानी, इससे भी प्रलय आता है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। हम्म, भौतिक तत्व। लेकिन ठीक है। प्रभु जी, ये नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक का इससे डायरेक्ट कोरिलेशन है क्या, जो नहीं, वो काल इसमें आ द्रव्य? रहा है, वो इसमें आ रहा है एक्चुअली। रिलेशन इस सेंस में है कि आप, जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो वैसे ही होता है। सूरज का ताप बढ़ता है, फिर बारिश होता है। वैसे भी सूरज के ताप में कई लोग मर जाते हैं, बहुत लोग। और फिर उसके बाद जो वो उसमें जी गया, तो वो बारिश से, पानी से में डूब के मर जाएगा। हाँ। तो वो तो काल के हिसाब से ही होता है ना। या कभी कभी, जैसे मैं हमने डिस्कस किया था ना बीच बीच में, कभी कभी प्रलय बीच में भी आता है कभी कभी। तो ऐसा ही बोला गया कि कभी कभी अनंत देव बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अनंत देव के गुस्सा होने के कारण भी ये आता है प्रलय। तो आई कैनॉट कोरिलेट इमिडिएटली विद बोथ, आई हैव टू रेफर स्क्रिप्चर कि वो जो कभी कभी वाला होता है वो अनंत देव के कारण से होता है। बट ऐसा जरूर सुनने के लिए आया है कि अनंत देव जब गुस्सा होते हैं तो वो झुलस देते हैं नीचे से, फुकार मार, क्योंकि अनंत देव के सर के ऊपर है ना पूरा सब कुछ, वो नीचे से फुकार मारते हैं। और ये जाता है पूरा, जलाता है उसको, ब्रह्मांड को अग्नि से पूरा हीट बढ़ जाता है पूरा। तो काल के प्रभाव में तो ऑलरेडी हमने देखा कि तीन तरह के वो हो गए। हाँ। जैसे काल के प्रभाव में क्या है, सभी यूनिवर्स खत्म हो जाना, और एंड ऑफ ब्रह्मा लाइफ, एंड ऑफ ब्रह्मा लाइफ, ये आता है काल के प्रभाव में। ठीक है। एंड ऑफ ब्रह्मा डे, ये बोला जा रहा है संकर्षण के प्रभाव से। अच्छा। यस, ये बोला जा रहा है संकर्षण के प्रभाव से। तो तीन तरह के प्रलय इसमें सुबोधनी में बताए गए हैं, जो गौरांग शंपूर ने बताया है इसमें। उसमें उसमें क्या लिखते हैं, तीन तरह के प्रलय, काल द्रव्य गुणा। काल द्रव्य गुणा, काल द्रव्य गुणा जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो काल द्रव्य गुणा, तो काल में जो हमने पढ़ा इटर्नल टाइम के कारण से हो रहा है, जिसमें सारे यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, और वो होता है एंड ऑफ ब्रह्मा लाइफ। मतलब काल कब यूज किया जा रहा है, ब्रह्मा के लाइफ के खत्म होने पे। ठीक है। द्रव्य यूज किया जा रहा है ड्यू टू मटीरियल एलिमेंट्स, ये प्रलय होता है, यानी द्रव्य ही हो गया। और बाय द फायर ऑफ संकर्षण एंड अदर फैक्टर्स, तो संकर्षण के अग्नि से, जो संकर्षण मुंह से अग्नि जब निकालते हैं, तो उससे जो ब्रह्मांड खत्म होता है वो कब होता है, ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी जैसे सोते हैं, तब ये वाला जो प्रलय होता है वो संकर्षण की फुंकार से होता है, ये बताया गया यहाँ पे। जो ब्रह्मा के एंड, लाइफ के एंड में होता है वो काल से होता है। जो ब्रह्मा के सोने पे होता है वो फुंकार मारने के कारण से होता है। और तीसरा जो प्रलय, जो कि नित्य प्रलय हम बोल रहे हैं, नित्य प्रलय गुणेर, वो हमारे कार्यों से होता है, जिसमें हम अपना बॉडी खो देते हैं, मतलब कंजम्पशन ऑफ ऑन ओन बॉडी। तो हमारे कर्म के हिसाब से वो है। कितना दिन का कर्म हमारे हाथ में लिखा है, तो मतलब उतना खत्म हो जाता है। तो कर्म के हिसाब से बेसिकली। तो हाँ, ये रिलेट हो रहा है काल द्रव्य गुणैर। तो काल के कारण से समझ में आया ब्रह्मा का पूरा दिन, पूरा जीवन। द्रव्य के कारण से ब्रह्मा का दिन के बाद रात में जब सोते हैं, मतलब एक कल्प। और गुणैर मतलब गुण के कारण से, तो हमारे कार्यों के जो गुण हैं, हाँ, उनके द्वारा हमारा प्रलय होता है।
तो प्रभु जी, त्रिविध। कल्प भी तो काल से ही जुड़ा हुआ ना, 432 करोड़ साल है तो वो हर करेक्ट एक है, चार लेकिन से। लेकिन इसको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे सेपरेट किया गया है। वो बोल रहे हैं कि वो उस समय काल के कारण से होता है और इस समय संकर्षण के कारण से होता है। बस तो बात सही है कि वो बराबर सोते हैं ब्रह्मा जी टाइम पे, तो काल हो गया, लेकिन उस समय काल को प्रधानता नहीं दी गई है, संकर्षण को प्रधानता दी गई कि संकर्षण जला देते हैं उसको, गर्मी कर देते हैं। अब देखो, वैसे तो अभी हमने पहले देखा काल सबसे ऊपर है ना। तो काल के कारण सब कुछ चलता है, सब कुछ हो रहा है काल के हिसाब से। ब्रह्मा का दिन रात सब बदल रहा है। जैसे ही दिन हो गया, दिन तो ब्रह्मा जी जग गए। जैसे ही रात हो गया, सारा सृष्टि जला दिया। तो टाइम से हो रहा है। फिर जैसे 100 साल हो गए ब्रह्मा के, फिर वो पूरा यूनिवर्स चला गया भगवान के पेट में, खत्म। तो इसके हिसाब से जितना बताएंगे उतना हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि काल, द्रव्य, ये 3 तरह के प्रलय बताया गया, त्रिविधा। ठीक है। अभी अभी सर्ग के बारे में डिटेल आएगा। आद्यस्तु महता सर्गो गुणा वैषम्यम आत्मनः दिवि द्वितीयस्त्व अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे नौ कृष्ण, ये सृष्टियों पढ़िए। में पहली नौ सृष्टियों में पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महतत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, नहीं, मैं किसी से बात कर रहा था। तो 9 सृष्टियों हाँ में से ठीक है। पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान और तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो देखिए, पहली सृष्टि में क्या हो रहा है, महतत्व से बताया गया है। हमें पता है कि ब्रह्म ज्योति पूरे गीता में बोला गया है, या शास्त्रों में बताया गया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में न तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः। ठीक है। भगवान के धाम में कोई सूरज नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भगवान के शरीर से खुद ही आभा आती है और उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो पूरा जो सृष्टि है ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होना चाहिए, लेकिन ये जो मटेरियल सृष्टि है, ये महतत्व के द्वारा ढकी जाती है। महतत्व उस ब्रह्मांड के लाइट को अंदर नहीं आने देता है। यानी ये महत इसीलिए पूरा ये संसार अंधकार में रहता है, और भगवान को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देके, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज करना पड़ता है, मतलब सूरज का लाइट लगाना पड़ता है, चंद्रमा का लाइट लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंधकार है, तो ब्रह्मांड की लाइट पहुंच नहीं पा रही है इसके अंदर। ओके। तो सबसे पहले महतत्व की सृष्टि होती है, महतत्व जो कि कवरिंग हो जाता है क्रिएशन। यानी ये इसके अंदर सारा मटीरियल रहेगा, सभी हम लोग का जो भी कार्यकलाप इसी के अंदर होने वाला है, महतत्व के अंदर। ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि सम टोटल ऑफ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, तो सारा मटेरियल जो इंग्रेडिएंट्स है
सम टोटल 24 एलिमेंट सब इसी में आते हैं महातत्व में, ठीक है। तो वो पहली सृष्टि हो गई, महातत्व का बनना पहला सृष्टि हो गया। अच्छा, इसमें सारे अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। हमने पढ़ा था कि महाविष्णु जब अपना आक्षेप करते हैं दृष्टि का, तो फिर उसमें काल और जीवात्मा के जो स्वभाव और कर्म वो रहते हैं, और जीवात्मा भी जाता है उसके अंदर। तो फिर उससे गुणों में बदलाव आता है, सतुगुण रजोगुण तमोगुण में, उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, बदलाव आता है। तो फिर उसके कारण से आगे उसका रिएक्शन होता है। तो पहला ये समझ लेना है कि गुणों में बदलाव आने का कारण क्या है, भगवान ने काल और गुणों और जीवात्मा को भेजा है तो चालू होता है। तो इसलिए बताया गया यहाँ पे कि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण से गुणों में परस्पर क्रिया होती है, ठीक है। आगे द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। तो वो भी हमने बताया था कि जब महातत्व में तमोगुण बढ़ जाता है तो अहंकार उत्पन्न होता है, मिथ्या अहंकार। और उस मिथ्या अहंकार से फिर आगे होगा। तो इस मिथ्या अहंकार का क्या है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इस मिथ्या अहंकार से क्या प्रकट होंगे, भौतिक घटक। ओके, भौतिक घटक को यस, मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल नॉलेज एंड मटेरियल एक्टिविटीज। तो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स मतलब द्रव्य, द्रव्य। सो द्रव्य, तो द्रव्य पैदा हो रहा। तो इसमें अभी आपको देखो इसमें क्या लिखा है, द्वितीय स्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। ऊपर देखना, ऊपर भी यही वर्ड यूज किया है, काल द्रव्य गुणेर, और यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है द्रव्य ज्ञान क्रिया। तो द्वितीय जो सृष्टि होती है किसकी होती है, अहम। अहम मतलब आत्मा, सॉरी, फॉल्स ईगो, अहम, फॉल्स ईगो। तो अहंकार, अहंकार सृष्टि होती है द्वितीय, जिसमें द्रव्य ज्ञान और क्रिया का उदय होता है, ठीक है। तो उस अहंकार से द्रव्य होता है। तो द्रव्य में क्या बनते हैं, 5 एलिमेंट। द्रव्य मतलब 5 एलिमेंट, कौन कौन से, भूमि रापो नलो वायु खम, ये 5 एलिमेंट द्रव्य हो गए। फिर आपका ज्ञान क्या होता है, मटीरियल नॉलेज। तो इस ज्ञान में सेंस के देवता पैदा होते हैं, माइंड पैदा होता है, और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, है ना। सेंस के देवता पता है ना, हर एक सेंसेस इंद्रियों पे देवता है। तो उनका जन्म कैसे होता है, अहंकार से ज्ञान आएगा, है, मतलब उस अहंकार से, उस ज्ञान के द्वारा ये सब उत्पन्न होंगे। तो हमारा मन, जिसको मटेरियल नॉलेज के रूप में बोला गया है, मटेरियल नॉलेज यानी ज्ञान, तो उसमें सेंस देवता, माइंड और नॉलेज सेंसेस ये डेवलप होंगे। फिर क्रिया में क्या आएगा, अहंकार से जो जो कि दूसरी दूसरी सृष्टि है, उसमें क्रिया में क्या होगा, क्रिया में हमारे जो वर्किंग सेंसेस है, तो ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तो कर्म इंद्रिया आते हैं क्रिया में। ज्ञान में ज्ञान इंद्रिया, सेंस देवता और मन आता है, और द्रव्य में पंच महाभूत आता है, ठीक है। इस तरीके से बताया गया है कि अहंकार से ये द्वितीय सृजन होता है। आगे, भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वो महातत्व कहलाता है। तो भौतिक सृष्टि में पहला उद्भास महातत्व, वैसे उससे पहले भी होता है, प्रधान होता है, प्रकृति होती है, फिर महत्त्व आता है, ठीक है। एक मोटा मोटा बोलने के लिए ठीक है। भौतिक गुणों को अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। ये कौन सा भाव है, यही मिथ्या अहंकार है कि जीव किससे बना है, भौतिक तत्वों से बना है। हाँ। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। तो देखो, हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं सब मिथ्या अहंकारी हैं, क्योंकि उसी को वो ज्ञान मान के बैठ गए हैं। जो मिथ्या अहंकार का पोजीशन है उसी को वो ज्ञान मान के बैठ गए कि हम शरीर है, मन है। कितने बड़े मूर्ख है ये लोग, है ना।
तो जो क्रिएशन हो रहा है वो बोलेंगे कि देखो हम तो सही बोल रहे हैं। अरे तुम क्या बोल रहे हो? जैसे मान लो कोई चोर ने, किसी चोर ने चोरी करके 4 लोगों को बंदी बना लिया, तो 4 लोग बोलेंगे हम बंदी हैं, हम बंदी हैं। तो क्यों बंदी हो? चोर ने तुमको बंदी बनाया, तुम थोड़ी बंदी हो। तो इसी तरह अहंकार ने हमको इस शरीर और मन से अपना आत्मीयता करने को बोला है। तो हम थोड़ी उसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप है। तो साइंटिस्ट लोग उसी को नॉलेज कह के पढ़ाते हैं कि देखो हम नॉलेज बता रहे हैं। नॉलेज नहीं है, वो अज्ञानता है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण होती है। तो भौतिक संसाधन तथा कार्य, यानी भौतिक संसाधन में क्या आ गया? द्रव्य आ गया। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता मतलब एक्शन सेंसेस यानी वर्किंग सेंसेस, और ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि का दूसरे चरण होती है, अर्थात महत तत्व के बाद होता है ये सब। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देव का साधन है। कर्म, तो देखिए ज्ञान से क्या क्या बन रहा है। इंद्रियों का मतलब कौन सी इंद्रिया? ये ज्ञान इंद्रिया है, ये कर्म इंद्रिया नहीं है। कर्म इंद्रिया ऊपर बन चुकी है, ये बोला है ना। तो ज्ञान सूचक है ज्ञान इंद्रियों का, और जो ज्ञान एवं ज्ञान की इंद्रियों के अधिष्ठाता, तो यहाँ पे माइंड बोला गया है। माइंड का आता है किससे? इससे, अहंकार से, यहाँ पे ज्ञान के रूप में। कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रिया तथा अनेक अधिष्ठाता देवता आते हैं। वे द्वितीय सृष्टि से में ही उत्पन्न होते हैं। तो कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रिया, अच्छा, ओके। तो अधिष्ठाता जो देवता है ज्ञान इंद्रिया के लिए ज्ञान से बोला गया है, कर्म इंद्रियों के लिए कर्म से बोला गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें 3 चीज बताया ना इसमें, द्रव्य, ज्ञान, क्रिया। तो द्वितीय सृष्टि होती है अहम की, अहंकार की, जिसमें अहं इसमें क्या क्या उत्पन्न होता है? द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य से बनते हैं पंचमहाभूत, ज्ञान से बनते हैं हमारा ज्ञान इंद्रिया, मन, और ज्ञान के देवता, ज्ञान इंद्रियों के देवता। ठीक है, उसी तरह से कर्म इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के देवता बनते हैं क्रिया से। बस आगे। अब तीसरा देखते हैं क्रिएशन किसका है। भूत सर्ग स्थित्यस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। पढ़िए। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में सृष्टि, होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रियाशील का सृजन। हाँ ठीक है। तो तृतीय तृतीय में क्या होता है? तन मात्रा, तन मात्रा निकल के आता है। तन मात्रा मतलब सेंस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, भूत सर्ग तृतीयस्तु तन मात्रो द्रव्य शक्तिमान। अब इसमें जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो 5 तरह के तन मात्रा है, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट हैं, इनका जन्म होता है तीसरा क्रिएशन। तो उससे क्या निकल के आता है? द्रव्य शक्तिमान। और उस द्रव्य शक्तिमान से क्या निकल के आता है? अच्छा, एक 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी बोला गया जनरेट्स द्रव्य शक्तिमान। 5 निकल के आते हैं, और जबकि 5 एलिमेंट पहले भी आ चुके हैं द्रव्य से। यहाँ पे भी बोला गया कि 5 ग्रॉस एलिमेंट्स आते हैं वो। हम्म, देखो 5 ग्रॉस एलिमेंट मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके फॉर्म में कुछ निकलता है, ऐसा इनका कहने का मतलब है। ठीक है, एक हमने एक पहले जो देखा था अहंकार से, जो द्रव्य और
ज्ञान और क्रिया, तो इस द्रव्य से भी वही पांच पंच महाभूत आ रहा था, लेकिन ये वाला पंच महाभूत नहीं है, ठीक है ना। ये पंच महाभूत नहीं है, जो द्रव्य शक्तिमान है वो नहीं है। अच्छा, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। चौथा जो सर्ग हो रहा है इंद्रियों का हो रहा है जिसमें नॉलेज सेंसेस और एक्शन सेंसेस। तो आप बोलोगे अरे प्रभु दूसरा जी वाला, उधर भी आ हाँ गया था। दूसरा रिपीट हो रहा है ब्रो, दूसरा ही हाँ तीसरे और चौथे में रिपीट हो रहा है। हाँ, चौथी सृष्टि ज्ञान तथा कार्य क्षमता का सृजन है। अब देखिए, ये कहने का मतलब है, ये जब एक्चुअली जब आप तीसरे स्कंद में जब पहले पढ़े होंगे तो आपने ये सीखा होगा कि जब अहंकार बनता है उसके बाद ये तीन शक्ति बनती है, द्रव्य ज्ञान क्रिया। और उस द्रव्य ज्ञान क्रिया से ही नीचे फिर सब कुछ आता है, देवता आते हैं, सेंस देवता का मन आता है? लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वो चीज, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज को बताया जा रहा है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। मतलब क्या है, वो जो दूसरा बताया गया था वो यहाँ पे आके हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसी का पार्ट है, वो आके हेल्प कर रहा है इनको भी क्रिएट करने में। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो उधर ऊपर बताया गया है कि, यहाँ बताया है कि ये द्रव्य ज्ञान क्रिया आया, तो हमने बता दिया द्रव्य से क्या आया है। और नीचे बताया गया कि तो अब वो द्रव्य से शक्तिमान निकला, जो ऊपर बताया गया यहाँ पे, अहम आया। अहम मतलब अहंकार आया, ठीक है। अहम आया तो अहम के साथ क्या आया, द्रव्य ज्ञान क्रिया आ गया, ठीक है। आ गया, अब उस द्रव्य तन मात्रा फिर आ गया, फिर उस द्रव्य से क्या निकला, शक्तिमान निकला, मतलब पांच द्रव्य निकले, जो कि एक ऊपर से बता दिए, ऊपर हमने इस तरीके से बता दिया कि ठीक है उससे निकल के आया, लेकिन ये इसका क्रिएशन कब हुआ, अब यहाँ पे समझ लो कि अब यहाँ पे पंच महाभूत निकल के आया। उसी तरीके से ज्ञान से क्या निकल के आया, ये सारे ज्ञान, सॉरी, इंद्रियों से क्या निकल के आया, ये ज्ञान और क्रियात्मक इंद्रियां सब निकल के आई, जो कि ऊपर से ज्ञान से बताया गया है, ज्ञान और क्रिया से बताया गया है। तो थोड़ा सा ऐसा समझिए कि समावेश है, वो इससे निकल के आ रहा है और उसके उससे निकल के ये आ रहा है, ठीक है, भले उसके सीक्वेंस में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अभी कोई पूछेगा कि प्रभु जी ये पंच महाभूत निकले कब, उनका नंबर कौन सा है? अब वो नंबर नहीं बताया गया, नंबर किसका बताया गया वो ध्यान दो, नंबर किसका बताया गया, नंबर बताया गया पहले महतत्व का, दूसरा बताया गया नंबर किसका, अहम का, तीसरा किसका, तन मात्रा का, चौथा किसका, इंद्रियों का। हम्म? और उसके बाद में बोला कि फिर उससे ये निकल के आया, फिर उससे ये निकल के आया, उससे जो निकल के आया उसमें थोड़ा ये हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है? वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्व यस्त्व बुद्धिकृत प्रभो। पांचवा सृजन सतोगुण की अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, देखो देवता आगे जिसका दोबारा। क्या पढ़िए। बोल रही है? हाँ नहीं, पढ़िए। पांचवा सृजन सत्वगुण की अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, जिसका सार समाहार मन है। छठा सृजन जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार का है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। हरे हाँ, कृष्ण। तो पांचवी सृष्टि सत्वगुण के अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवता की है, ठीक है, प्रिसाइडिंग डीटी सेंसेस के। तो वो किस पे आ रहे हैं, वो सत्वगुण से, पांचवी सृष्टि है। तो अभी हमने उधर भी पढ़ा था, है ना, कि द्रव्य ज्ञान क्रिया, तो ज्ञान में खुद ही निकल के आ रहे थे अधिष्ठाता देवता ज्ञान इंद्रियों के, और कर्म वाले में, क्रिया में, उसमें भी निकल के आ रहे थे। तो फिर ये क्या बताया, तो अभी सीक्वेंस बताया कि उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये बताया। तो ठीक है, उसके हिसाब से आप लीजिए। तो पंचवी सृष्टि में अधिष्ठाता देवता आगे, जिसका सार समाहार मन है। उच्च लोकों के देवता को देव कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्यय। विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं। यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सत्वगुणी होते हैं, जबकि असुर रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। देव कौन से गुण के होते हैं, सत्वगुणी, असुर रजोगुणी।
या तमोगुनी। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्य की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक हैं। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने का प्रवृत्ति में बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु अज्ञान से वो उसका स्वामी बनना चाहता है और मिथ्या भावना से बद्ध है। तो देखिए, ये नीचे वाला तो हमें पता ही है कि भौतिक संसार में किस तरह जीव स्वामी बनना चाहता है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि कई लोग बोलते हैं कि भाई देखो, आपका भाग्य तारों के हाथ में नहीं है, आपका भाग्य हमारे हाथ में है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हमारा मन, हमारा आंखें किसके कंट्रोल में है? देवताओं कंट्रोल में है। देवताओं कंट्रोल में होने के बाद भी हमें लगता है कि हमें फ्रीडम है। लेकिन मनुष्य को यह समझना चाहिए, फ्रीडम होने का मतलब नहीं कि वो फ्री है। उसको कुछ एक्टिविटी करने के लिए फ्रीडम दिया है, लेकिन हर एक चीज के लिए नहीं, है ना। तो ये है, जैसे मान लो कोई लाइट, बिजली यूज करता है अपने घर पे, तो यूज कर सकता है, लेकिन उसे बिल भरना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल तो भरना पड़ेगा, उसको बिल से भाग नहीं सकता, बिल तो भरना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से देवताओं के द्वारा कुछ फ्रीडम है हमको, लेकिन ये नहीं कि हम कुछ भी कर सके। और साइंटिस्ट लोग इसको मानते ही नहीं है, हम्म, कि ऊपर कोई देवता है हमारे मन को कंट्रोल कर रहे हैं। और कई लोग, कर्मी लोग बोलते हैं जो तुम्हारी इच्छा है तुम कर सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अरे तुम्हारी आंखें बंदी हैं, तुम्हारे कान बंदे हैं, तुम्हारे नाक बंद है, कौन तुमको खोलेगा? हर एक चीज थोड़ी खोल के दिया है तुमको। अभी दिमाग का भी देवता कोई और है, वो दिमाग में घुसने ही नहीं देगा कोई पढ़ाई को, तो पढ़ी कहाँ से पाएगा वो, है ना। यानी क्या हो रहा है, उसके भाग्य के द्वारा देवता लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। नहीं तो सब लोग नंबर वन लेके आ जाएंगे। तो ऊपर से कंट्रोल है, और क्या एक्सपर्ट कंट्रोल है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने बनाने वाली है। भौतिक जीव अविद्या कहलाती है। ठीक है। तो इसमें बताया गया, इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। तो अविद्या मतलब क्या है? जो मोहग्रस्त बनाती है जीव को। और भौतिक प्रकृति को अविद्या कहा गया है। किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। सेम जो शक्ति है, शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवद में कही गई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतएव भौतिक प्रकृति तीन चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत का सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। तो हमें समझ में आया ना कि भौतिक जगत, प्रकृति कैसे कार्य करती है। एक तो भौतिक जगत का, प्रकृति का विद्या होता है और अविद्या होता है प्रकृति में। और दूसरा कार्य क्या, तो एक तो हमने पढ़ा है कि जैसे अ, अवर्णनात्मिका आसक्ति, प्रक्षेपात्मिका आसक्ति, ये जो भौतिक प्रकृति के काम है। अवर्णनात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। तो अज्ञान में रखना मतलब क्या है? ये भौतिक प्रकृति का काम है, जीवात्माओं को अज्ञान में रखना। और ज्ञान में रखना मतलब उसको लिबरेशन का ज्ञान देना, आत्मा का ज्ञान देना, ये सब ज्ञान भौतिक प्रकृति करती है। यस। आगे, अतएव भौतिक प्रकृति के तीन चरणों में कार्य प्रकृति होते हैं। ठीक है, ये तीन चरण याद रखने हैं। तो अज्ञान,
और ज्ञान और सृजन। सृजन मतलब सृजन, स्थिति और प्रलय। जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है कि चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे कि वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग ना कर पाए। देखिए, ये प्रकृति अगर बिल्डिंग नहीं होती, बिल्डिंग मतलब क्या है? बिल्डिंग मतलब मोह, मोहजनक। तो ये प्रकृति में मोह है, इसलिए जीवात्मा मोहित हो जाता है। अगर चलो मान लो जीवात्मा को भूल गया कि वो शरीर नहीं, आत्मा नहीं शरीर है, ठीक है। लेकिन ये प्रकृति जब वो शरीर के प्लेटफॉर्म पे आता है तो फिर वो दूसरे शरीर से अट्रैक्ट करवाती है, दूसरे चीजों से अट्रैक्ट करवाती है, दूसरे चीजों से अलग अलग। तो शरीर हो गया, चीज हो गया, मान सम्मान हो गया, ये सब चीजों से वो अट्रैक्टिव लगता है। तो वो दूसरा प्रॉब्लम आ गया। एक तो प्रॉब्लम उसको अपने को भूल चुका है, दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे इल्यूजन भी है, मतलब अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो उसमें घुस जाता है फिर वो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीवात्मा मूर्ख नहीं है, लेकिन उसको मूर्ख बना दिया जाता है अविद्या के कारण। उसके ऊपर अविद्या हो जाती है, जिसके कारण वो मूर्ख बन जाता है। अंधकार के प्रभाव से बद्धजीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान के से अभिभूत होता जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। तो भौतिक बंधन कैसे आते हैं? 5 प्रकार के मोह हमने पढ़े लास्ट टाइम। तो ये जो अपना पांचवा क्या है? तो पांचवा सृष्टि में हमने देखा कि अधिष्ठाता देवता, ठीक है, और मन। मन भी इसी में आएगा, अधिष्ठाता देवता और मन। और छठी सृष्टि में क्या आ गया? तमस, अंधकार, तमसः। तो षष्ठस्तु तमसः वैकारिक देव सर्ग पंचमो। देव का, देवताओं का जन्म पंचम है, और तमस का जन्म षष्ठम है, ठीक है। पंचम, षष्ठम। और चतुर्थ क्या है? इंद्रियों का जन्म। और तन मात्राओं का जन्म उससे पहले हो जाता है, सेंस ऑब्जेक्ट का जन्म इंद्रियों से पहले हो जाता है। फिर पहला होता है सर्ग, फिर दूसरा होता है द्वितीय अहम, अहम का जन्म, फॉल्स ईगो, ठीक है। अब आता है षडी में प्राकृत सर्गा वैकृतना वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलयम हरिमेधसः। पढ़िए। उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। तो जो हम बता रहे थे कि 9 तरह की जो सृष्टि होती है, जिसमें 6 तरह के प्रकृति के द्वारा हो रही है और 3 ब्रह्मा से, तो 6 बता दिया ऑलरेडी, है ना? 6 बताया ना यहाँ पे? 6 हो गए, देखो। षष्ठस्तु तमसः। तो 6 तरह की कौन सी प्रकृति होगी? एक महतत्व, जो क्रिएशन हो रहा है, एक महतत्व, एक अहम, हाँ, और आगे बोलिए, तीसरा कौन सा है? महतत्व, अहम, तीसरा, हाँ, तन्मात्रा, चौथा इंद्रिया, पांचवा अधिष्ठाता देव, देव सर्ग, और छठा तमसः। ये 6 तरह के, 6, एक एक करके सृष्टि हो रही है। सिक्स ऐसे बताया जाए कि छठा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, चौथा ये हुआ, तो ये याद भी कर सकते हैं इसको। अब बताया जाएगा कि 3 तरह का, क्योंकि 9 तरह के क्रिएशन में 3 तरह का क्रिएशन कहाँ से आना चाहिए? ब्रह्मा जी से। तो ये अभी यहाँ पे बताया गया है। तो रजोगुण में जो है, भगवान ने जो गुण अवतार लिया है ब्रह्मा, उनसे ये 3 तरह के क्रिएशन होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहे हैं? ठीक है। उप- उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे इन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार है। चलो अभी आगे चलते हैं। सप्तमो, सप्तमो क्या है?
सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तुषां च यः वनस्पति ओषधि लता त्वस् त्वक्सारा विरुधो धूमा त्वक्सारा विरुधो विरुधो ध्रुमा। पढ़िए। सातवीं सृष्टि अचर प्राणियों की है जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। हरे कृष्ण। हाँ, अब ये आपके आ जाते हैं। सृष्टि कौन सी है? सप्तमी मुख्य सर्गस्तु षड वदस्तु वदस्तस्तुषाम च यः तस्थुषाम। न चलने वाले मतलब अचल या अचर अचर। तो चर अचर में तो चर मतलब चरने वाले, अचर मतलब जो नहीं चरते, जो नहीं चल सकते, तो नहीं चलते वाले इसको हम बोलते हैं इस जलजान और रक्षानी स्थावर। स्थावर जो होते हैं, स्थावर लक्ष्य विंशति। वैसे तो पत्थर, देखो पेड़ तो चलते नहीं है, पत्थर भी चलता नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि खास करके इसका नाम भी बताया गया है, तो स्थावरों की बताई गई स्थावर। तो वो सप्तमी 7वीं सृष्टि है। और वो कितने तरह की है? षडी, 6 प्रकार के स्थावर आते हैं। या तस्थु तस्थुसाम या स्थावर यानी पेड़ पौधे वनस्पति कौन से हैं? वनस्पतयः, पहला है वनस्पति। 6 प्रकार के स्थावर आ रहे हैं। पहला है वनस्पति, दूसरा है औषधि। तो वनस्पति मतलब जिसका फूल नहीं होता है लेकिन फल होता है, वनस्पति उसको बोलते हैं। जिसका फूल नहीं होता है उसका फल होता है। विदाउट फ्लावर्स बट हैविंग फ्रूट। औषधि किसको बोलते हैं? एनुअल प्लांट्स, साल में एक बार। लता, तो लता जिसको सपोर्ट चाहिए, दूसरे ब्रांच या पेड़ का सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए, उसको लता बोलते हैं। त्वाकसार, त्वाकसार, त्वाकसारा, त्वाकसार, ये क्या है? खोखला, मतलब बांस के पेड़। बांस के पेड़ में खोखला होता है ना। हम्म, त्वाकसारा। फिर विरुधा, विरुधा मतलब बहुत ही जैसे मोटा पेड़, जिसको कोई अ, किसी चीज की जरूरत नहीं हो खड़े होने के लिए, टाइट एकदम मोटा। और द्रुमः, द्रुमः मतलब वो जो पेड़ या पौधे जिनसे जिनका जिनका पहले फ्लावर आता है फिर बाद में फ्रूट आता है। तो वनस्पति में फ्लावर ही नहीं आता, डायरेक्टली फ्रूट आता है। और द्रुमा में फ्रूट आता है, सॉरी फ्लावर आता है फिर फ्रूट आता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। औषधि एनुअल प्लांट है, लता को सपोर्ट चाहिए। विरुद्धा बहुत तगड़ा होता है, मोटा उसका तना होता है। और त्वाकसारा में बैम्बू होता है। इस तरीके के जो 6 प्रकार के स्थावर हो गए। ठीक है, ये 7वीं सृष्टि हो गई। तो ये कहाँ से आ रही है? ये ब्रह्मा जी से आ रही है। आगे प्रभु जी, इनके एग्जाम्पल हैं क्या कुछ? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो एक्चुअली ऑलमोस्ट मिल ही गया ना। जैसे वनस्पति। मुझे वनस्पति का, क्योंकि कोई भी उसमें पहले फूल आता है ना, तो ये बिना थोड़ा फल, सा। बिना फूल के फल आता है क्या किसी में? है, तभी तो बोला गया विदाउट फ्लावर्स बट हैविंग फ्रूट। उसमें फ्रूट होता है बट फ्लावर नहीं होता है। किसी होगा को कुछ इसमें। एग्जाम्पल मालूम है? इसमें वनस्पति आपको नाम पता करना पड़ेगा। वैसे आप खोजिए, मिल तो जाएगा वनस्पति का नाम जिसमें फ्रूट आता है, फ्लावर नहीं होता है उसका। तभी तो मेंशन किया गया है वनस्पति। इसलिए वनस्पति नाम भी बोला गया ना, वनस्पति अलग ही कैटेगरी है। फिर औषधि बोला गया है, एनुअल प्लांट्स, औषधि।
औषधि को तो ये सभी आयुर्वेद में इन लोगों को ज्यादा जानकारी होगा, या बोटोनिक्स में भी हो सकता है, बोटेनिक, बोटेनिक। ये बोटनिक्स ही है एक्चुअली। हाँ। और फिर लता तो लता तो लता तो बहुत दिखते हैं लता में तो। अभी उसका हम्म। नाम, ऐसे तो लता में तो आप सब्जी भी डाल सकते हो, जिसमें लता है, जैसे हाँ, तुरई, आपकी लौकी, लौकी, लौकी हाँ, तो रही। पेठा, तुरई, चमेली। रोटी आदि। हाँ। लता और तो बहुत है। हाँ, त्वस्क, त्वक्सारा में बैम्बू, वो तो समझ हाँ में आता है बैम्बू। हाँ। अच्छा, विरुधा में, गन्ना, गन्ना इसमें नहीं आता है क्या? गन्ना तो खोखला नहीं होता है। अच्छा, हाँ, यस। गन्ना इसमें आ सकता है, स्टिफ ट्रंक, विरुधा, अच्छा। एकदम टाइट गन्ना। आप देखो गन्ना तो एकदम पूरा नीचे से ऊपर टाइट ही रहता है। हाँ, बिल्कुल टाइट ही रहता है। हाँ, उसका जो एकदम, वो विरुधा में आ सकता है, स्टिफ, उसका जो ट्रंक एकदम टाइट। हम्म। और ध्रुमा में, ये तो ध्रुमा में तो बहुत सारे आ गए, जिसका फ्रूट होता है, ये सारे इसके, आम और ये जो भी है ना, फल फूल तो सब में हाँ, होता है ना। हाँ, यस यस, ये सब आ गए। यस। यस, ये आ गया। भगवान जब कृष्ण बोलते हैं गीता में कि चंद्रमा से जो रस आता है उसमें वनस्पति औषधि सर्वा, हाँ, रसात्मक, हाँ, तो वनस्पति का नाम लेते हैं वहां पे, औषधि सर्वा। सोमो भूत्वा रसात्मक है। सोमपुत्र तो उसमें वनस्पति नहीं आता है ना। नहीं, उसमें है कि औषधि, अ, औषधि। या पुष्णामि चौषधि सर्वम सोमो हाँ भूत्वा हाँ, रसात्मक। यस, पुष्णामि च औषधि सर्वा। हाँ। यस। हाँ। सारी यस। औषधियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ हम्म चंद्रमा के रूप में, रसात्मक चंद्रमा। हम्म। तो ये औषधि, तो यहाँ पे जो औषधि लिखा गया है ये, अभी इसके बारे में और ज्ञान चाहिए तो फिर और इसको रिसर्च करना पड़ेगा कि भगवान जो बोल रहे हैं औषधि के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या बाकी जो प्लांट में उसका जो टेस्ट कहीं और से आता है। औषधि के बारे में भगवान ने बोल दिया है, वनस्पति के बारे में तो नहीं बोला है। एनीवे, आगे चलते हैं। हम्म। हो सकता है इन सब के लिए बोला हो। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, नलीदार पौधे मतलब बांस जैसे हो गए, लताएं, और ये बोला गया है फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे। अच्छा, इसको बोला गया है, देखो औषधि को क्या बोला गया है, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, उसके बाद मर जाते हैं, एनुअल है, एक साल में नहीं, होने को। ये गेहूं बाजरा ये तो ये जब पकने पर खत्म हो जाते हैं ना फिर। हाँ, यही वाले हैं फिर, यही है। हम्म। अन्न, अन्न हो गया फिर तो, है, अन्न अन्न, औषधि हो गया। अन्न औषधि हो गया। यस। अभी तो गन्ना यस। भी इसी में ही आएगा, वो उसमें नहीं आएगा। हाँ, किसमें? वो प्रभु जी जो उसमें बता रहे थे ना, वो हार्ड स्टेम में, वो गन्ना भी इसी फ्रूट्स वाले में आएगा जो खत्म हो गया, वो स्टेम में नहीं आएगा। हार्ड वो स्टेम थोड़ा होता है, वो फ्रूट होता है। बिना स्टेम इस आधार, ओके, अभी एक मिनट, बिना आधार वाली लताएं, तथा फल फूल वाले वृक्ष। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ और बोला गया, स्टिफ ट्रंक, लेकिन ये बोला गया कि बिना आधार वाली लताएं, तो बिना आधार वाली लताओं को बोला गया है विरुधा, वो लताओं को ही बोला गया, सॉरी, वो, लेकिन वो लता के ही पेड़ होते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, या पेड़ या प्लांट होता है, उसको विरुद्धा बोला गया है, वो गन्ना नहीं आएगा, करेक्ट, गन्ना उसमें नहीं आएगा, गन्ना इधर आ जाएगा, ये ये खत्म वाले में, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़, खत्म, गन्ना खत्म, तो गन्ना हो गया। नहीं, पर गन्ना खत्म नहीं होता रोज, गन्ना को काटो फिर आता है, फिर ऐसे 3 4 बार ले सकते हैं गन्ना को। हाँ प्रभु जी, पर वो स्टेम नहीं होता है, वो फ्रूट होता है। स्टेम मतलब आपको कोई ट्री दिख रहा है, उसका जो ट्रंक होता है, वो वो हार्ड चीज हुई ना, वो तो फ्रूट ही हो गया इट सेल्फ। अरे हमने, हाँ मैंने देखा है गन्ना को काट के दोबारा उगाते हैं बट हाँ। अब पता नहीं वो नहीं, हाइब्रिड है गन्ना, क्या। गन्ना को काटो वापस फिर उगेगा, फिर दूसरे करेक्ट। साल फसल ले लो, फिर ऐसे ऐसे बार बार होता है गन्ना का, ये मुझे पता है। कैश क्रॉप है हाँ ना।
एक बार लगा दिया तो बार बार होएगा, उसको कम से कम 3-4 बार तो होता ही है, इतना मुझे पक्का पता है। तो बिना आधार वाली लताएं कौन सी है? बिना हाँ, आधार ये वाली। नहीं पता प्रभु जी। आधार का नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी, लेकिन लताएं में तो जैसे मनी प्लांट इज ऑल्सो क्रीपर्स जो होते हैं, वो भी हाँ। हाँ, लता हरि बोल, क्रीपर्स को बोलते हैं। हरि बोल। यस। बिना आधार वाली जो लताएं है ना, इसमें जो खरबूज होता है वो काकड़ी होती है और भोपला होता है। हम्म। ये ये आते हैं इसमें बिना आधार वाले। आधार अच्छा। मतलब क्या, जड़? तो जड़ तो होती है ना, बिना जड़ के तो कोई हाँ, प्लांट बिना जड़ नहीं फिर नहीं, होती। कैसे होगा? आधार मतलब उसको कहीं सपोर्ट चाहिए। आधार, आगे वो बढ़ने के लिए। और बिना वो आधार बिना मतलब वो सपोर्ट का अपने होता है। आप अपने आप बढ़ जाते हैं, मतलब अपने आप उनको जैसे वो उसका स्टिफ ही मान सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं। उसका जो तना थोड़ा, वो लताएं होती है लेकिन मोटी होती हैं, वो खुद ही आगे बढ़ सकती हैं। लताएं होती है, वो जमीन पे अपने आप फैलती है। उसमें वो रहता है ना, वो टेंटिकल्स होते हैं, वो पकड़ लेते हैं उससे कोई भी जो उनको सहारा मिलता है तो। ठीक है। अभी हमारा ज्ञान बहुत ही कम हो गया है इस सब विषय में। यानी सब मतलब है, हम सभी खेती से दूर हैं। अभी पूछो कि कौन सा विंडो, कौन सा आईफोन या कौन सा गैलेक्सी, तुरंत पता लगा कि उसके बारे में कुछ सृष्टि दिया ही नहीं है इधर। कौन सा गैलेक्सी। अभी ये सृष्टि हमें बात पता ही नहीं है। अभी वही हमारे दादा परदादा को पूछो तो बता देंगे। हाँ। तो वही है, ये साफ पता लग रहा है कि ये कल्चर डिफरेंस के कारण से सब ज्ञान लुप्त हो गया है। हम्म, पूरा। ओके, आगे। उत्स्रोतस्तमः प्राया अंतः स्पर्शा विशेषिणः। पढ़िए। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण बताए गए हैं। तो अब इनके गुण में क्या है, किस तरीके के, ये जो बताए गए 6 तरीके के स्थावर, तो उसमें 6 तरीके क्या बताए गए? कि पहली तो ऊर्ध्वगामी होते हैं, ऊपर की ओर उगते हैं, ठीक है। ऊपर की ऊर्ध्वगामी, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। हम्म। उत्स्रोतस, उत्स्रोतस, ठीक है। ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और तमह प्राया, बाहर से देखने में वो अचेती दिखते हैं, मरे हुए दिखते हैं। बात तो सही है, प्लांट को देखो तो लगता है मरे हुए हैं, मतलब जीवित नहीं, कुछ बोलते चलते या कुछ हिलते फिरते नहीं है, हवा से हिलते हैं अपने अपने। अच्छा, उसके बाद किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा का अनुभव होती है। अगर उनको अंतः स्पर्शा, कुछ कुछ अनुभव करते अंदर अंदर, इस मतलब अनुभव करते, बाहर से नहीं दिखता है। जैसे मान लो आपने पेड़ को काट दिया, तो बाहर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा वो, लेकिन अंदर अंदर वो जलेगा। अंदर अंदर उसको बहुत तकलीफ होगा, फीलिंग होगा। ऐसा। जैसे चतुर्मा पे बोलते हैं ना, तरोर अपि सहिष्णुना। हाँ, बाहर से कुछ मत करना, अंदर अंदर। तरोर अपि, उससे भी ज्यादा सहिष्णुना, मतलब पेड़ भी अंदर अंदर फीलिंग करता है दुख को, लेकिन तरोर अपि, उससे भी ज्यादा अंदर अंदर भी दुख मत अनुभव करना, एकदम ऊपर निकल जाना उससे भी। हम्म। अचेत प्राय, लेकिन अंदर अंदर भी फीलिंग नहीं होगा। आगे। हाँ, नाना रूप के, मतलब इसके बहुत वैरायटीज हैं, विशेषण, बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं। तो पेड़ पौधे की तो बहुत वैरायटी है रियली। 6 तरह के बताए गए हैं, लेकिन इनकी वैरायटी बहुत है, मतलब 6 से ज्यादा है नहीं। एक तो इस स्थावर लक्ष्य विंशति, 20 लाख इसकी योनियां हैं, और 6 तरीके के इसके प्रजातियां हैं, ये बता दिया गया है।
तो अब इसके अलावा तो कुछ बोला नहीं है इसमें, तो नाना प्रकार से प्रकट होते हैं ऐसा बताया गया। देखो कितना अच्छा सिंपल सिंपल बताया गया है। चंद्र बोस से पहले ही बता दिया गया है। क्या बता दिया गया? उन्होंने खोजा था कि कैसे पौधों में चेतना होती है। ये पहले ही बता दिया, उनके पैदा होने से पहले ही आ गया है कि प्रभु जी पौधों 20 ऊपर। लाख 6 तरह की जो कैटेगरीज है इसी में आती हैं सारे, इसका मतलब ये है, ये हाँ 6 में 20 लाख आती हैं। हाँ, यस यस, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया ना, फूल रहित, फल वृक्ष वाले, पकने वाले, ये सब बता दिया गया। सिर्फ पूरी सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है कि सप्तमा पहले प्लांट आए। हम्म, तो प्लांट या स्थावर आए। और फिर बाद में आगे देखते, हाँ ये पूरा बताया गया, नहीं तो आधा क्यों बताएंगे उसको। स्थावर के बारे में पूरा बताया गया इसमें। आगे तिरश्चाम अष्टम सर्ग सोष्टाविंश विंशिद विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणाज्ञ हृदि अवेदिनः। घ्राणाज्ञ, घ्राणाज्ञ हृदय वेदिनः। यस, पढ़िए। आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। हरे कृष्ण। हाँ देखिए, इनका भी क्वालिटी बता दिया गया। तो अब ये बताया गया आठवीं जो सृष्टि है वो क्या है? तिरश्चाम, निम्न पशु की जातियां, तिरश्चाम। तो पशुवः त्रिमसम लक्षामि, तो 30 लाख पशु के वो रहते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं। अब देखो पशु, इसमें जो बताया गया है जीव योनियों के बारे में, तो इसमें कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं इसमें। सब हो सकते हैं। तो कृमयो और रुद्र शंख का, जो कृमयो मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, ये 11 लाख होते हैं। तो आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है, उनकी 28 विभिन्न प्रजातियां हैं, 28 हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। तो इनका क्या है? मूर्ख और अज्ञानी। तो देखिए इन सबकी क्वालिटी बताएगी। पहले तो मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। आगे वे गंध से अपनी इच्छित वस्तु जान पाते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता है कि कोई चीज अच्छी है बुरी है, वो गंध से, उनको बस गंध से ही ज्ञान होता है। तो नाक से सूंघ के उनको पता लगता है, उनका नाक ही, उनके मतलब नाक को ही ज्ञान आया है। आंख में ज्ञान नहीं है, दिमाग तो है ही नहीं। हम्म? दिमाग नहीं है, आंख आंख से भी नहीं समझ सकते, केवल नाक से समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसमें सब आ जाएंगे। आगे हृदय में कुछ स्मरण रखने में अशक्य होते हैं, मतलब किसी ने उसे डंडा मार दिया ना, तो दोबारा वापस आएगा डंडा खाने के लिए। उसको याद नहीं रहता कि किसने डंडा मारा था। हम्म? और दूसरा ये भी बात है कि स्मरण मतलब उनको कोई चीज याद नहीं रहती है। स्मरण नहीं रख पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जानवरों को दोस्त बना के भी ये खतरा है कभी कभी, खूंखार जानवर को, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब भूल गया आपको खा भी सकता है उसको, क्योंकि उनके अंदर ये टेंडेंसी है ही नहीं, वो याद नहीं रख सकते, स्मरण नहीं कर सकते। और कई बार देखा भी गया है, कई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं कि शेर कुछ साल पहले उनके साथ था, बाद में उसे याद आ गया दोबारा है। तो ये सब कुछ अपवाद हो सकते हैं कभी कभी, बट जनरली क्या है कि जानवरों को कुछ याद नहीं रहता, उनको स्मरण रखने का कोई टेंडेंसी नहीं है इसमें। और इसमें विश्वनाथ चंद्र ठाकुर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आठवीं जो क्रिएशन है, हाँ एक और चीज इसमें बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है, यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा गया है। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बोल रहे हैं कि वो अपना जो नरिशमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब ये जो जानवर एक ऐसे रहते हैं ना जानवर, हम तो सीधे खड़े रहते हैं, वो ऐसे लेट, मतलब उनका बॉडी ऐसे लेटे जैसे रहता है। तो वो खाते हैं तो ऐसे सीधे जाता है उनका खाना। हमारा क्या, हम ऊपर से खाते हैं नीचे जाता है, और उनका कैसे सीधे जाता है खाना।
तो ये उनमें एक और चीज बताया गया है। तो ऐसी प्रजातियां कितनी है? 28 तरह की है। अच्छा। और बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उनको दे हैव नो कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर। उनको आगे के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। जैसे प्रपात काफी अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जो बकरों को साथ में लेके आओ, बकरियों को, और उनको घास खाने को दे दो, और उधर आगे चल के उसको काटा जा रहा है, तो वो सोचेंगे नहीं हमको काटा जा रहा है क्या किया जा रहा है, वो जस्ट खाने में लग जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे, मैंने आज शेयर किया पहले, एक व्यक्ति ने टीचर ने मुझसे पूछा कि सर, अमेरिका जान के मेरे को भोग करने एंजॉय करने का मन है, तो आप अमेरिका जाने से क्यों मना कर रहे हो? मेरे को बस जाने का मन है, आई वॉन्ट टू जस्ट एंजॉय, आई डोंट वांट टू थिंक अहेड ऑफ दैट, मैं उसके आगे नहीं सोचना चाहता हूँ, बस अमेरिका जाने का मन है। तो आजकल के लोग क्या है, तुरंत इंजॉयमेंट चाहिए। उसको बोलते हैं असुर। असुर मतलब आंसू, तुरंत। वो ये नहीं सोचेंगे उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उससे मेरे ऊपर दुष्परिणाम क्या होगा, या आगे चल के मेरा क्या खराबी होने वाला है। वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे तुरंत इंजॉयमेंट मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है, बात की सोचना भूल जाओ। यही चीज है, ये असुरपना है। नो कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर, पहला चीज है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि आज का सिविलाइजेशन सबको जानवर बना रहा है एनिमल। वो सोचते ही नहीं है लंबा। बच्चे भी आज देखो, कितना भी बोलो सोचते ही नहीं है, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, कुछ भी करेंगे। है, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता रहता है। सोचेंगे ही नहीं कि कल को जाके इससे क्या हानि होगा, कुछ नहीं सोचेंगे। है, ऐसा मतलब जो फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहा है, वो क्या है, उसमें जानवर की टेंडेंसी आ रही है। और दूसरा बोला गया, आर प्री ऑक्यूपाइड ओनली विद फूड, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स बाय स्मेल। हाँ, और ये लोग हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, बस खाने पीने के बारे में ही सोचते हैं, बस प्री ऑक्यूपाइड। उसको कुछ बोलो, जैसे एकदम सही उदाहरण दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती, एकदम बराबर बोल रहे हैं। किसी को बोलो भागवत कथा में आने के लिए, तो क्या बोलेगा? अरे मुझे समय नहीं है, मंडे से सैटरडे पूरा काम ही काम रहता है। अरे संडे तो है आपके पास, संडे को थोड़ा घूमने जाना पड़ता है। वो खाने पीने मौज करने में ही उसका टाइम घुस जाता है। ये इसी कितना अच्छा प्रभुपाद जी बता रहे, बताया कि मनुष्य जीवन आज कैसे जानवर योनि की तरफ तैयारी कर रहा है, वही बनने के लिए, जानवर की योनि लेने के लिए, क्योंकि वो यहीं पे बोला गया है, जिसका कोई फ्यूचर का कंसेप्ट नहीं है, जो केवल प्री ऑक्यूपाइड है खाने पीने में। है, आगे वो सब कुछ समझते हैं स्मेल के द्वारा। है, स्मेल से समझते हैं। एंड आर डिवॉइड ऑफ लेंदी डेलिब्रेशन, वो लंबा सोच नहीं सकते, छोटा सोचते हैं, ज्यादा आगे नहीं सोचना, बस इतना ही, हाँ बस हो गया खत्म। तो ये जानवर है? घ्राणज्ञ हृदय means they have that they experience only object dear to their heart. They are aware of eating and sleeping. भूरी तमसः can mean that they have a great anger. तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बोल रहे हैं कि भूरी तमसः मतलब उनको बहुत ही गुस्सा भी होता है जानवरों को। देखिए, जानवर को अगर आप ध्यान से देखोगे, जानवर में इमोशंस आप देखना, कोई भी जानवर में, आपने किसी भी जानवर को हंसते हुए देखा है क्या? एक भी जानवर को आप मन में सोचो, कोई भी जानवर को हंसते हुए आप नहीं देख सकते। उसके स्माइल से, उसके फेस से आप ये नहीं बता सकते कि वो हंस रहा है। करेक्ट? आप कोई भी जानवर को मन में सोचिए, इवन गाय को सोचिए, कुत्ते को सोचिए, कुत्ता को हंसते हुए देखा है कभी? कभी नहीं। तो उनका दो ही इमोशंस होते हैं, या तो वो नॉर्मल रहेंगे, एकदम मुग्ध बिविल्डर्ड, या वो एंग्री रहेंगे। एंग्री, एंगर में समझ में आता है, एंगर तो सबने देखा जानवर को। या वो नॉर्मल रहेगा, या थोड़ा बंदर जो रहता है वो थोड़ा मजाक करता रहता है, लेकिन वो हंसने जैसा नहीं दिखता है। हम्म? तो या तो नॉर्मल रहेगा, थोड़ा इधर उधर मुंह करेगा, वो करेगा, लेकिन उसके इमोशंस देखिए, ह्यूमन के बहुत ही एक्सप्रेशन है, ह्यूमन के फेस के बहुत एक्सप्रेशन है। ह्यूमन कभी थोड़ा गुस्सा है उसका एक्सप्रेशन अलग है, ज्यादा गुस्सा है उसका एक्सप्रेशन अलग है, थोड़ा खुशी है उसका एक्सप्रेशन अलग है, ज्यादा खुश है उसका एक्सप्रेशन अलग है, चिढ़ा रहा है उसका एक्सप्रेशन अलग है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है, आप देखेंगे। हाँ, चिढ़ाने का एक थोड़ा लगता है, लेकिन वो चिढ़ाना भी उनका क्रोध हो जाता है। जैसे अगर आप जानवर को चिढ़ाएंगे भी तो आपको क्रोध हो जाएगा, है ना। ज्यादा एक्सप्रेशन उनमें है नहीं, क्योंकि भूरी तमसहा बताया गया, भूरी तमसहा, पूरा तमस से भरे हुए हैं। उनको गुस्सा उन कितना काबू करता है उनके ऊपर, दे कैनॉट थिंक मच, वेरी इमीडिएटली दे बिकम एंग्री। इसलिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते है। और आज का मनुष्य भी जानवर बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो आगे बताया कि वेदों में निम्नतर पशुओं के लक्षणों के वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो ये श्लोक है यहाँ पे।
ये संस्कृत के। अथेतरेषां पशूना असन् पिपासे एवाभिविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुः स्वस्तनं न लोकालोकाविति यद्वा भूरि तमसो बहुरुषा। देखो बहुरुषा, हम भूरि तमसो बहुरुषा घ्राणेन घ्राणेनैव जानन्ति हृदयं प्रति स्वप्रियं वस्तुत्वेव विन्दन्ति भोजनशयान भोजनशयानाद्यार्थं गृह्णन्ति भोजन शयानार्थम। देखिए क्या बोला गया, भोजन और सोने के लिए वो लोग जीते हैं। हम्म? तो निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ही ज्ञात होता है। उन्होंने ना तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है ना दृष्टि। ठीक है। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। मतलब औपचारिकता नहीं, मतलब वो कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। दे कैन नेवर बी फॉर्मल। अच्छा। तो इसलिए आप बताया गया कि आ, असना पिपासे है। तो असना पिपासे मतलब भूख प्यास में ही लगे रहते हैं। एवा एवा भी विज्ञानम न विज्ञातम वदंती न विज्ञात पश्यन्ति। ना तो विज्ञान उनमें दिखता है ना वो हो सकते हैं, विज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं, अज्ञानी रहते हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से ही जान सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया विदुहु स्वस्तनम, अपने मतलब नाक से उसको पहचानते हैं। लोका लोकाविति यद्वा भूरी तमसो। ठीक है, आगे इतना वो समझ जाते हैं। फिर आगे ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं। इतना ही बुद्धि है उनको, क्या सूंघ के ही उनकी बुद्धि काम करती है बस। आगे क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है। ठीक है। आगे तो लोकावलोक। ठीक है। उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने और सोने तक ही सीमित हो जाता है। तो ये तो ये बताया गया, बट ये इसका नहीं बताया गया भूरी तमसों का। इसलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन या तथा सोने के लिए आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसा है जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता, कि सर्प को नहीं पाला जा सकता क्योंकि बहुत ही एनवियस होता है। उस पर बिल्कुल भरोसा भी नहीं किया जा सकता सर्प पे। हाँ? लेकिन सर्प को भी लोग रखते हैं, आपने देखा होगा जू में। लेकिन सर्प को बाहर नहीं ज्यादा निकालते, उसको अंदर ही रख देते हैं। ये टाइगर वगैरह को तो बाहर भी निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि जानवर को खिला के और सोने का जगह दे दिया तो वो टिक जाएगा बस। आज आप देख सकते हैं आज की संस्कृति भी ऐसी हो रही है। लोगों को खाने को दे दो, खाने के लिए पैसा दे दो और उड़ाने के लिए पैसा दे दो, वो फिर कंपनी में काम करने चले जाएंगे, वहीं पे रहेंगे। बस ये एक्चुअली जानवर वृत्ति आ रही है मनुष्यों में धीरे धीरे। लोगों में ज्ञान की वृत्ति कम हो रही है। लोगों में इंडिपेंडेंस लेने का जो वृत्ति है, किस तरीके से अपना जीवन शैली जीना है, अपना धर्म को पालन करना है, ये सब की वृत्ति कम होती जा रही है। लोग बस सोच रहे हैं कैसे खाना खाया जाए, कैसे उसके लिए पैसा। वो खाना खाने का भी छोड़ दो, वो खाते थोड़ी है, चलते चलते खाते वो लोग। ये लोग को बनाने वाला भी कोई नहीं है उनके घर में, बनाने वाला भी नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है, कमाने के लिए पैसा उतना नहीं हुआ है, और काम करने के लिए शरीर नहीं रहता। हर चीज में ये लोग तकलीफ में रहते हैं। कर्मी लोग इतना दुखी रहते हैं। हाँ? एक छोटा सा सक्सेस मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बेचारों का जीवन बहुत तकलीफ में रहता है, इसलिए जानवर पना हो जाता है। गौरजो महिषा कृष्ण सूकरो गवयोरुः द्विसफा पशवस् पशवश्चेमे अविरुद्धश्चम सत्तमा। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंहा, सूकर, नील गाय, हिरन, मेढ़ा तथा ऊंट, ये सब दो खुर वाले हैं। तो दो खुर वाले जिसके पैर में दो जो खुर होता है पैर के, क्या बोलते हैं हूफ, जो पैर के जो भी उसके, उसमें दो भाग होते हैं। उसके नाखून बोल सकते हैं, जो भी है नाखून हो, खुर पे चलते हैं। तो ये खुर वाले जो है, दो खुर वाले जानवर का नाम बता दिया गया है।
अब इसमें और विभाजन किया गया। पहले तो उनके कैरेक्टरिस्टिक बताया गया, 28 तरह के ये लोग होते हैं, ये जंतु होते हैं। और इन जंतुओं में दो खुर वाले ये लोग होते हैं। तो गाय, बकरी, भैंस, काला, बरसिंघा, बारहसिंघा, सूकर, ये सभी ठीक है। आगे। खरोस्वो स्वतरो गौरव सरभ सरभश्चामरी तथा एते चैक सफा क्षता शिणु पंचा नखान पशून। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, सर्व, भैंसा तथा चामड़ी चमड़ी गाय, इन सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। ठीक है, तो इनके, ये कौन है? घोड़े का कितना होता है? एक ही होता है, उसमें कुछ विभाजन नहीं होता बीच में। घोड़ा, खच्चर, गधा, ये सभी। अब आगे। श्वासागिलो वृको व्याघ्रो श्वासागिलो वृको व्याघ्रो मार्जारा शश सल्लको संहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोशाप, गोह इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंचनख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। पंचनख इनको कहा जाता है, ये सब देख सकते हैं। तो नाखूनों के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। घोड़ों को भी आइडेंटिफाई किया गया है, जो पैरों के द्वारा, नाखून के द्वारा। अच्छा, आगे। कंक, कृधर, बक, शेन, भास, भल्लुका, बर्हिणः, हंस, सारस, चक चक्रावः। आगे। काकुलोकादयः खगा। कंक, गीध, बगुला, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पंक्षी कहलाते हैं। अब पंक्षियों का नाम इसमें सेम आ गया है, इसमें भी है। प्रभु जी, ये जो हाँ। बताया कि 28 पशु होते हैं वो तो पूरे हो गए। ये हम्म 12 उसके ऊपर हैं, तो ये इसको मिलाओ तो 40 हो जाते हैं टोटल। ये वाले जो 12 हैं, पंक्षी। हम्म। हम्म। नहीं, इसमें ही आ रहा है, 28 में ही आ रहा है। नहीं, 28 तो हो गए प्रभु जी। एक नख, एक खुर, दो खुर और 5 नख वाले। हम्म ये 12 अलग है, इसको अगर मिलाओ तो 40 होते हैं टोटल। आपने उसको, उसके एग्जाम्पल को काउंट किया है ना? ये सारे, हाँ। ये सारे को काउंट किया, 28 हो रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और इसको मिलाओ तो 12 40 हो जाते हैं पूरे। तो ये ठीक है, मतलब ये अलग ही हो गया, करेक्ट। हाँ, या तो ये पशुओं वाला 8वां अलग और 9वां पक्षियों का ऐसे। हाँ, पंक्षियों का करेक्ट। और पंक्षियों में सूंघने का तो प्रवृत्ति शायद नहीं रहता है। हम्म। नहीं है। हम्म जो पहले बताया कि सूंघने का। हाँ। और उनका जो खाने का भी थोड़ा टेढ़ा रहता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रहता स्ट्रेट नहीं होता। है। हाँ। आधा ऊपर आधा नीचे ऐसा थोड़ा सा होता है। हम्म हम्म। तो ओके, ये हो गया। ओके, अभी हम्म, मनुष्य आना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट मनुष्य। तो इसमें कीट और कृमि वगैरह ये और जलचर सारे नहीं आए अभी तक, मछली वगैरह। एक्चुअली भागवत में कभी कभी सीक्वेंस को वो लूज कर देते हैं। नहीं, ये तो भागवत। एलिमिनेट ही कर दिया पूरा। है नहीं, वो अभी सीधा मनुष्य है 9वें में। नहीं, भागवत सीक्वेंस के लिए जाना ही नहीं गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं?
इसमें, अच्छा इसमें हो गया। अब 26वां। अच्छा इसमें विश्वनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हाँ। The birds from heron to peacock are land-dwelling birds. Those from swan to chakrawak are aquatic birds. हम्म। तो हेरॉन से लेके हम्म। जो पिकॉक तक बताया गया है। हम्म। हाँ, जो पहला हेरॉन है, जो आपका कंक, कंक मतलब हेरॉन। हम्म। कंक से लेके पिकॉक जो मोर तक, ये सारे क्या है? ये जो है जमीन कौन पे से? चलने वाले। हाँ, जमीन पे चलने वाले हैं। और हंस से चाक्रवाक तक ये पानी में रहने वाले हैं। हम्म। ये तीन है पानी वाले। ठीक है, तो पानी वाले, वो जमीन वाले, और हवा वाले कौन हो गए? वो लैंड ड्वेलिंग बर्ड है। द कौवा। रिमेनिंग कौन सा, मतलब हवा में कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी। तो कौवा और उल्लू ये पेड़ पे रहने वाले बोल सकते हैं आप, पेड़ और हाँ। है। थोड़ा सा अंतर है इसमें। दोनों को लैंड ड्वेलिंग बोला गया है, लैंड ड्वेलिंग बर्ड्स। लेकिन थोड़ा अंतर है, हम सबको पता है कि ये हम्म। जनरली ज्यादा पेड़ पे नहीं रखते, ये भारी होते हैं ना। हाँ। गिद्ध भी पेड़ पे देखा गया है, गिद्ध, गिद्ध, बगुला, ये सब भारी होते हैं, बाज। हम्म। हम्म। ओके, नेक्स्ट। आगे, ऑल द फिशेस आर क्लासिफाइड एज वन। सारे फिश को एक साथ बोल दिया गया है। Among 28 varieties are included various types of deer such as Ruru, Krishna, Gaura, which should be taken as one variety. Hmm. To make 28 types, the Ruru, Krishna, Gaura are classified together, and the land birds are classified as one type, and the aquatic birds are as one type. अच्छा, हाँ, ऐसा हो गया है। ऐसे किया है, 40 को 28 कर दिया। हाँ, हम्म। सो इस तरीके से 28 में आता है। ओके। तो 28 में इसमें जो डियर है, वो सबको, जितने भी रुरु, कृष्ण, गौर, ये सभी को एक बना दिया गया है। हम्म। और आपके जो लैंड के जो बर्ड्स हैं, उसको एक टाइप, और एक्वेटिक के बर्ड को एक टाइप कर दिया है। हम्म। तो इस तरीके से 28 हो जा रहे हैं। हाँ, उधर से वो 3 को 1 कर दिया और इधर ये 3 का 3 में कर दिया, सबको 12 का 3 कर दिया पूरा। हाँ, इसका अलग कर लो। हम्म। तो यहाँ पे 3 हो गया, हम्म। और उधर उधर से कम कर दिया 3। हाँ। तो इधर से 3 आ गया, ठीक है। तो अभी ये कौन बता सकता है? केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता सकते हैं। अभी उनको पता है कि मैत्रेय मुनि क्या बोलना चाहते हैं। हम्म। करेक्ट। ओके, ठीक है। आज यहीं पे इसको विराम देंगे, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, चलेगा? शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।